स्टार्ट। आदेश 7 नियम 11 धारा 2 और 96 वादपत्र का नामंजूर किया जाना। वादी को उपलब्ध उपचार। चूंकि विचारण न्यायालय का वादपत्र को नामंजूर करने वाला आदेश डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 96 के अधीन प्रथम अपील फाइल की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका फाइल करके उपचार की ईप्सा नहीं की जा सकती है। आदेश 7 नियम 11 और परंतुक सपठित विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 वादपत्र का नामंजूर किया जाना। जहां विचारण न्यायालय को वादपत्र में के कथनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है और उसे नामंजूर कर दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा वादी को समुचित अनुतोष की ईप्सा करते हुए वादपत्र का संशोधन करने की स्वतंत्रता है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में आस्तियों का संचय करने के संबंध में उसके विरुद्ध की गई शिकायत के मामले में, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 के अधीन एक अपराध कहा जा सकता है, पूर्व प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रक्रम पर जांच करना अनुज्ञेय है या नहीं और यह वांछनीय है या नहीं। यदि इस बारे में कोई विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है, तो वह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय द्वारा शासित होता है। पूर्व प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रक्रम पर जांच को अनुज्ञेय ठहराया गया है और न केवल अनुज्ञेय अपितु वांछनीय ठहराया गया है, विशिष्ट रूप से उन मामलों में जहां आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में संपत्तियां अर्जित करने के भ्रष्ट आचरण से संबंधित अवचार के अभिकथन हों। जांच प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व प्रक्रम पर जांच प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि ऐसी जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर यह पाया जाता है कि शिकायत मिथ्या है और या शिकायत में कतई कोई सार नहीं है, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। तथापि यदि सामग्री से अभिकथित अपराध का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और दांडिक कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी तथा दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधनों के अनुसार आगे अन्वेषण किया जाएगा। अतः ऐसी प्रारंभिक जांच केवल यह अभिनिश्चित करने के लिए अनुज्ञेय होगी कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं, और केवल उसके पश्चात प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। इसलिए ऐसी प्रारंभिक जांच उस अभिकथित अभियुक्त के हित में भी होगी जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है। प्रस्तुत मामले में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो महाराष्ट्र राज्य मुंबई के कार्यकाल में अपीलार्थी और उसके 3 भाइयों के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध आय के उसके ज्ञात स्रोत के अनुपात में आस्तियों का संचय करने के संबंध में थी। स्टॉप।